हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? ये किस बला का नाम है जिन्हें हम हिंदी में अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का क्या रोल है हीट जोन के ऊपर और टाइम जोन्स के ऊपर? तो चलिए शुरू करते हैं लैटिट्यूड से। एक ऐसी रेखा जो ईस्ट और वेस्ट से गुजरती है जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह 0 डिग्री लैटिट्यूड है और यह रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो पैरेलल लाइंस फ्रॉम इक्वेटर टू साउदर्न हेमिस्फीयर्स जाती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक हैं। उसी तरह हमारे पास में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पैरेलल रेखाएं हैं उन्हें नॉर्दर्न लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं जो मेजर लैटिट्यूड्स हमारे पृथ्वी पर हैं, वो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। और उसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक आर्कटिक सर्कल है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, जो कि 66.5 डिग्री पर है। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं या मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ, मीन्स जो हमारी धरती है उनको कितनी हीट जोनों में बांटा गया है। तो हीट जोन बेसिकली 3 भागों में बांटी गई है। नंबर 1 टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज्ड जोन। तो बात करते हैं टोरॉइड जोन से। टोरॉइड जोन, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज टोरॉइड जोन। इस जोन की ये विशेषता है कि ये सबसे गर्म और हम बोल सकते हैं कि सूर्य से ज़्यादा हीट लेता है। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन की। अब टेम्परेट जोन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास है, वो है द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच। उसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। जो ये दोनों एरियाज हैं, ये मॉडरेट अमाउंट में हीट लेते हैं सन से। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रीज्ड जोन। अब फ्रीज्ड जोन की बात की जाए, जो कि हमारे पास एरिया है आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक, और जो ये एरिया है इन्हें फ्रीज्ड जोन के नाम से जाना जाता है। अब इनकी ये विशेषता है कि यहाँ पर लगभग बर्फ भी पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा ठंडे एरियाज होते हैं। बात करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे जो ग्रीनविच से गुजरती है और उसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री का है वह नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरता है। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो है 180। उसी तरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो है 180। अगर बात की जाए प्राइम मेरिडियन के साथ तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं 381। अब बात की जाए टाइम जोन्स की। क्या आप जानते हैं कि जो टाइम जोन्स हैं वो लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर ही बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो हमारे पास रशिया है, उसकी जो टाइम जोन्स की बात की जाए तो उसमें 11 टाइम जोन्स हैं और यूएसए एंड कनाडा में 6 टाइम जोन्स पाई जाती हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में केवल एक ही टाइम जोन है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। जब हम मर्ज करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड लाइंस को, तो वो बन जाता है एक ग्रिड। अब देखिए, ये जो ग्रिड है ये आपको मदद करता है किसी लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कॉम्बिनेशन है ये यूजफुल है हमारे लिए एज ए लोकेशन फाइंडर और टाइम जोन और हीट जोन्स ऑफ अर्थ। जो 1 डिग्री का फासला है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, वो है 111.11 किलोमीटर के आसपास, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए अब आपको एक मज़े की बात बताते हैं।
क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमती है तो ये लगभग 4 मिनट का समय लेती है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी में 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 360 इजिकल टू 1440 मिनट्स। मीन्स जो पृथ्वी पूरा एक राउंड लेती है तो ये लगभग 1440 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेती है। अब इन मिनट्स को हम घंटों में कन्वर्ट करें तो ये हो जाते हैं 1440 भाग 60 मीन्स इज इक्वल टू 24। मीन्स हमारी जो पृथ्वी का एक दिन है वो लगभग 24 घंटों के बराबर का होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।